हमने पिछले वाले क्लास में पूरा जो कॉन्सेप्ट था हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है अपने टॉपिक रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट का, जो पांचवा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट, उस पर हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था अपने पिछले वाले क्लास में। आज वाले क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीएससी स्टेज 2 या फिर स्टेज 1 पर आए हुए क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन के लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे कि आप कोई सा भी एग्जाम हो, एनटीएससी, ओलंपियाड, रेलवे, बैंक, कोई सा भी एग्जाम हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो नंबर 1 हो सके। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर एनटीएससी स्टेज 1 का आया हुआ है, बाकी जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये एनटीएससी स्टेज 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब देखिए पहला वाला हम ऊपर वाला करेंगे। नितिन वॉज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 32। ठीक है, Sumit was counting upward, the number starting from 1 and he was calling out only the odd numbers। यानी कि दो लोग हैं, नितिन और सुमित। इतना तो आपको पता चल गया होगा कि दो लोगों की बात हो रही है, जिसमें नितिन जो है वो काउंट नीचे से काउंट कर रहा है किस नंबर से, 32 से। यानी कि नितिन वॉज काउंटिंग डाउन फ्रॉम 32, यानी कि वो नीचे से काउंट कर रहा है, यानी कि वो उल्टा काउंट कर रहा है किस नंबर से, 32 से। ठीक है, और सुमित जो है सुमित वॉज काउंटिंग अपवर्ड, यानी कि सुमित जो है वो ऊपर से काउंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सुमित ऊपर से काउंट कर रहा है। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ही वॉज कॉलिंग आउट ओनली द ऑड नंबर, यानी कि ऊपर से स्टार्ट कर रहा है और केवल जो है ऑड नंबर को जो है वो चिल्लाएगा, यानी कि ऑड नंबर से बस केवल जैसे 1 3 5 इस तरह से काउंट कर रहा है। ठीक है, वॉट कॉमन नंबर विल दे कॉल आउट एट द सेम टाइम इफ दे वर कॉलिंग आउट एट द सेम स्पीड। यानी कि अब पूछ रहा है कि नितिन और सुमित दो लोग हैं, नितिन जो है वो नीचे से काउंट कर रहा है और सुमित जो है वो ऊपर से काउंट कर रहा है। ठीक है, और सुमित जो है वो ऑड नंबर काउंट कर रहा है, किस नंबर से स्टार्ट कर रहा है, वो 1 से स्टार्ट किया है। तो पूछ रहा है कि कॉमन नंबर कौन सा होगा कि जहां पर दोनों जो है वो मीट करेंगे। ठीक है, तो नितिन नितिन पहले देखिए इसका अप्रोच क्या है, नितिन है और सुमित है। ठीक है, अब सुमित जो है वो क्या काउंट कर रहा है, सीधा 1, फिर 3 चिल्लाएगा, फिर 5 चिल्लाएगा, फिर उसके बाद 7 9 इस तरह से। और जो नितिन है उल्टा काउंट कर रहा है, 32 31 इस तरह से, 30 इस तरह से। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर सुमित, इसका सबसे सिंपल अप्रोच क्या, अगर सुमित सपोज करिए कि 10वां नंबर काउंट करता है, तो 10वां नंबर कौन सा होगा, 19वां होगा। अगर 1 उसका पहला नंबर होता है, वो ऑड नंबर चिल्लाता है 1 3 5 7 9 इस तरह से, तो 10वां नंबर इसका जो है वो 19वां होगा। उसी तरह जो नितिन है अगर नीचे से 32 से स्टार्ट करता है और 32 31 30 इस तरह चलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर इवन नंबर तो स्पेसिफिक दिया नहीं है, तो ये अगर 10वां नंबर काउंट करेगा तो कौन सा नंबर होगा, वो 23 होगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ तक तो ठीक है कि अभी भी मीट नहीं किए हैं। फिर उसके बाद सुमित जो है 11वां नंबर कौन सा चिल्लाएगा, 20, 11वां नंबर 21 चिल्लाएगा, तो ये कौन सा चिल्लाएगा, 22। अब देखिए अब सुमित जो है 12वां नंबर कौन सा चिल्लाएगा, 23। तो जो नितिन है कौन सा नंबर चिल्लाएगा, जो 12वां होगा उल्टी तरफ से, 21। तो 12वां नंबर 21 है और ये वाला जो इसका 12वां नंबर है वो 23 है। यानी कि कोई भी ऐसा जो है कॉमन नंबर जो है दोनों शाउट आउट नहीं करेंगे, इसलिए जो है दे विल नॉट कॉल आउट द सेम नंबर। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। ठीक है, हमसे सिंपली क्वेश्चन में कह रहा था कि जो दो लोग हैं, नितिन है जो उल्टी मतलब कि उल्टा काउंट करेगा और सुमित जो है सीधा काउंट करेगा, लेकिन केवल जो है वो ऑड नंबर काउंट करेगा, केवल ऑड नंबर। ठीक है, तो कहाँ पर जो है हमसे पूछ रहा था कि दोनों जाके जो है सेम नंबर जो है चिल्लाएंगे या फिर सेम नंबर जो है एक टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है हमें जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन को अप्रोच करना है और हमें जो है एक एक करके देखना है कि आपको पता है कि एक एक करके आप देखते जाइए, आपका जो आंसर है ऐसे ही निकलेगा। तो इसलिए जो है दोनों से हमें ये पता चला कि एक भी नंबर जो है वो एक टाइम पे नहीं चिल्लाएंगे, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। अब नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा जो है हमने जो पिछले क्लास जो पिछला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, इसके पिछला वाला वो वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है, तो इसलिए ये भी एनटीएससी स्टेज 2 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको एक बार करा दिया जाए। ठीक है, जिससे कि आपका एक बार रिवीजन हो सके। अब हाँ, एक सीरीज दे दी गई है, नंबर सीरीज, और आपसे कह रहा है हाउ मेनी नाइन्स आर देयर विच केम आफ्टर 6 और मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ऐसे कितने 9 हैं इसमें जो जो आते हैं किसके बाद, 6 के बाद या फिर 3 के मल्टीपल के बाद। ठीक है, तो चलिए पहला 9 ये 6 के बाद आ रहा है तो एक हो गया, फिर उसके बाद दूसरा 9 ये देखिए 3 के मल्टीपल के बाद भी आएगा तब भी चलेगा, तो देखिए तो 9 3 का मल्टीपल है तो दूसरा 9 ये हो गया, फिर तीसरा 9 ये है, तीसरा 9 ये, तो 9 जो है 3 का मल्टीपल है तो ये भी हो गया, फिर उसके बाद 9 ये 6 के बाद आ रहा है तो 4 9 हो गए,
फिर देखिए ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि पहले 7 है, पहले अगर 6 रहता या फिर 3 का मल्टीपल रहता तब ये आंसर हो, ये काउंट होता, लेकिन ये फिर भी अभी काउंट नहीं होगा। अब ये वाला है, ये वाला काउंट हो जाएगा क्योंकि पहले 6 है तो 5 9 हो गए। ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि पहले 7 है। ये वाला भी काउंट नहीं होगा, फिर ये वाला भी काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला होगा। 6 हो गए, फिर 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए। ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला भी काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा क्योंकि 6 है पहले। तो ऐसे 11 है, तो टोटल सी। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि टोटल ऐसे 9, ऐसे 11 9 है जिसके पहले जो है 6 आता है या फिर 3 का मल्टीपल आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। पूरा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब आपको दिया हुआ है, आप जाके जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया था, तो आप जाके वो समझिए। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको लगातार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं। अब नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन भी लगातार आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। Shyama ranked 12 from the top and 28 from the bottom among those children who passed the examination। ठीक है, श्यामा का जो रैंक है ऊपर से कितना दिया है 12 और नीचे से कितना दिया है 28, जितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अब 8 चिल्ड्रन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन while 5 चिल्ड्रन डिड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन द क्लास। अब हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो ये श्यामा का जो रैंक है ऊपर से 12 और नीचे से 28, ये जो है केवल पास, जो एग्ज़ाम में जो पास हुए बच्चे उन्हीं का रैंक दिया है। फेल वालों की यहाँ पर बात नहीं हुई है। फेल वालों के लिए अलग से दिया है कि 8 बच्चे अलग थे और 5 चिल्ड्रन थे, जो 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आपके एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हुए। तो चलिए पहले श्यामा का जो रैंक है, श्यामा के जो इतने बच्चे, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट जो इतने पास हुए वो पहले हमें निकालना है। तो 12th रैंक जो दिया है वो टॉप से दिया है और बॉटम से कितना दिया है, बॉटम से 28th रैंक है श्यामा का। ठीक है, तो पहले टोटल निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए तो वो कितने होंगे 12 + 28, यानी कि टॉप से बॉटम से दोनों को ऐड करिए और क्या करना है -1। तो ये कितना हो जाएगा 39 बच्चे हो गए। 39 बच्चे हो गए जो ये बच्चे पास हुए। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब 8 बच्चे जो थे वो फेल हुए तो इसको ऐड कर दीजिए। जो 5 बच्चे थे वो अपीयर नहीं हुए, तो यानी कि इसको टोटल करने पे कितना आएगा 39 + 8 कितना होगा 47 और 47 + 5 कितना हो जाएगा 52। तो जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन समझ रहे हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन जो है लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपको ऊपर से रैंक दे दिया जाएगा, नीचे से रैंक दे दिया जाएगा, आपसे टोटल का पूछेगा। पहले आप टोटल निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो है अलग से ये जो कंडीशन है कि 8 बच्चे फेल हुए, 5 बच्चे अपीयर नहीं हुए, इस तरह का क्वेश्चन जो है लगातार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो पिछली वाली क्लास में हमने जो है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने रैंकिंग टेस्ट का। इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस के जो आए हुए क्वेश्चन है, तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, लेकिन डाउट को छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर एक बार डाउट रहेगा तो वो एग्ज़ाम में भी हमेशा डाउट रह जाता है। इसलिए कोशिश है मेरी कि मैंने पूरे 8 जो वीडियोस में पूरा जो ये टॉपिक है हमारा रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट का, ये मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक जो 5 कॉन्सेप्ट है अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है मैंने समझा दिया। अगर अभी भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है इस टॉपिक का तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो है वीडियो को लाइक करते जाओ और दोस्तों में भी ये शेयर करते जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे मटेरियल से मैंने जो है इस चीज़ को पढ़ाया है।